बच्चों आपका 7वां लेसन होगा 7th क्लास का, यानी कि सिलाई कला। पूर्व की कक्षा में आप भी हाथों में बखिया करना, काज करना, पैबंद लगाना आदि से परिचित होंगे। यानी कि जो हम पैबंद और जो है बखिया करना सीखते हैं बच्चों, वो हमारी जानकारी में होता है ना। रफू करना और उनकी प्लेटें डालना। आइए रफू कैसे करते हैं वो देखते हैं। वो जैसे वस्त्र होता है, कहीं से कट या फट जाता है, चूहा काट दे, प्रेस से जल जाता है, तो कैसे करते हैं हम रफू को? 2 प्रकार से करते हैं। देखिए, चाकोर या आयताकार में। यानी कि चाकोर आयताकार में आपको फोटो भी दिखाई दे रहे होंगे बच्चे, चाकोर तरह के दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये चाकोर आयताकार में। और गोल या तिकोना। तिकोना और गोल कैसे होता है? जैसे अंडाकार गोल होता है इस तरह से, और तिकोना 3 कोनों वाली जो चीज होती है। ठीक है बच्चों। रफू करने के लिए जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा लेना चाहिए। यानी कि जैसे हम सिलाई करते हुए कपड़े सिलते हैं और धागे का मैच करते हैं, तो इसी प्रकार जब पैबंद लगाते हैं या हम रफू करेंगे तो उसमें भी हमें धागा सेम टू सेम लेना है। और उसको जैसे सिलाई करेंगे तो हम रफू करेंगे तो उसका क्या करना है? सामने सामने उसका ताना बाना मिलाना होता है। यानी कि आमने सामने उस कपड़े को सही से तरीके से रखकर बनाना है। प्लेट डालना, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों की प्लेटों के लिए कपड़ों में प्लेट डालना। कपड़े मतलब प्लेट डाली जाती है अलग अलग तरीके से। जैसे फ्रॉक होता है, ब्लाउज होता है, आपका फ्रॉक अलग से है तो उनमें अलग अलग तरीके की प्लेट डलती है ना। स्कर्ट हुई उसमें अलग तरह की डलती है। प्लेट में घेरे को छोटा करने के लिए अथवा झोल देने के लिए प्लेटों का प्रयोग कर लेते हैं। इससे कि पहले पेंसिल से चौक से निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा आ जाए बच्चों, चौक और पेंसिल से लगाने के बाद में। देखिए, वस्त्र बनाने के लिए हमेशा आवश्यक क्या है? नाप। वस्त्र अगर बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नाप की जरूरत पड़ती है। सिलाई करने से पहले भली भांति देख लेना चाहिए कि कपड़ा कैसा है। सिलाई वाला कपड़ा सूती, रेशमी, ऊनी हो सकता है, जिससे व्यक्ति का कपड़ा सिलना है। यानी कि सिलाई करते पहले, सिलाई करने से पहले हमें कपड़ा देख लेना चाहिए कितना है, कैसा है ना। जो सूती है, रेशमी है, वुलन है, क्या चीज है। ठीक है। उसकी फिटिंग के लिए नाप सही तरीके से लेना चाहिए। और ढीले ढाले फ्रॉक, सलवार, जंपर जैसे शर्ट, पैंट आदि होते हैं। यानी कि ये चीजें हम ढीले ढाले सिलते हैं। और कुर्ता कैसा सिलते हैं? फिटिंग में आता है हमारा। इससे बहुत सुंदर तरीके से व्यक्ति का निखार आ जाता है। यानी कि हम पहनने वाले जिसके लिए बना रहे हैं, अगर उसे पहना कर देखते हैं तो वो व्यक्ति कैसा लगता है? सुंदर लगने लगता है। नाप लेने की विधि। इससे शरीर के प्रत्येक अंग जैसे गले गले का नाप, कंधे का नाप, आस्तीन का नाप, है ना, म्यानी का, सीने का नाप ले लेते हैं। सब मतलब प्रॉपरली नाप ले लेना चाहिए। छाती की नाप लेना, यानी कि चेस्ट का स्टेम लेना, यानी कि चेस्ट को नापना। सीने का नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति की दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। यानी कि दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। आइए जाने किस वस्त्र में कितना कपड़ा लेना चाहिए। देखिए, इसमें एक 14 साल की बच्ची का पेटीकोट दिया हुआ है इसमें आपको, है ना। उसका नाप दिया हुआ है कितने मीटर में आवश्यक है, और इसके लिए सिलाई की जाने वाली कपड़ों के नाप लेना उसे कैसे नोट करते हैं। देखिए, लंबाई है 85 सेंटीमीटर, कमर है 55 आपकी, है ना, 55, और सीना है 62 सेंटीमीटर। लंबाई का नाप 85 है तो उसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 170 जीरो आएगा सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई जितनी है उसे नाप लेंगे, उससे दुगना रखकर उसे काटेंगे। वस्त्रों को काटना और सिलना। वस्त्र पहनने वाले शरीर के अनुसार चुस्ती फुर्ती रखनी चाहिए। ऐसे तभी संभव हो सकता है जब वस्त्रों की कटाई और सिलाई सही तरीके से हो। यदि वस्त्र की फिटिंग ठीक नहीं होगी तो सिलाई सही नहीं की गई है, यानी कि उसकी सिलाई सही नहीं है जब तक उसकी फिटिंग सही नहीं आए। और सिलाई कब कैसे करना है बच्चे? उसके सही तरीके से करना है। तो अच्छी नहीं लग रही है तो सिलाई को उत्तम तरीके से कटिंग करनी चाहिए। लेकिन देखिए, कटिंग अच्छी होगी तभी हमारी सिलाई अच्छी प्रकार से हो पाएगी। यही सही तरीका होता है बच्चों।
देखिए इसमें एक बच्चों पजामा भी दिया हुआ है नाप के लिए आपके। देखिए नेफा इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 11 आपका, चौड़ाई 12 दी हुई है, लंबाई इसकी 13 दी हुई है, 10 सेंटीमीटर 2 मोहरी दी हुई है, 6 इंच की आपको 2 इंच चौड़ा यानी कि मोड़ने के लिए फोल्डर दिया हुआ है। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कपड़े का अरज कितना है, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई 74 दी हुई है। और ये क्या दी सीट दी हुई है ना, 60 सेंटीमीटर की, मोहरी 30 सेंटीमीटर, यानी कि सब ये गोलाई में नपा हुआ है बेटा। एक ऐसे नहीं कि जैसे सीधा सामने से रखा और नाप दिया, नहीं, हमारा राउंड फिगर में नपता है, ठीक है। बेबी फ्रॉक छोटी सी बॉडी वाला दिया हुआ है इसमें, देखिए बच्चों इसकी लंबाई दी है 40 सेंटीमीटर, सीने की जो है चेस्ट की 50 सेंटीमीटर, तीरा 25 सेंटीमीटर, और बीडिंग की लंबाई 10, आस्तीन 12 आपका, घेरा आपका 40 सेंटीमीटर। देखिए इसमें ग्राफ भी दिया हुआ है बच्चों बनाने के लिए, बेबी फ्रॉक का काटने का ग्राफ दिया हुआ, देखो दिया हुआ ना बच्चों, लिखा हुआ पॉइंट टू पॉइंट। देखिए 1 पे चलिए, 1 से चल के 2 पे आना है, 2 से 3 पर, यानी कि ये चाकोर बॉक्स बनाया हुआ है ना। चाकोर के बाद ये गला, और ये तीरा 7 से 6 जो नापा हुआ वो तीरा है, 6 से 4 जो नापा हुआ हमारा गला है छोटा पीछे का, और 6 से 5 जो नापा हुआ आगे का गला है, ठीक है बच्चों। और नीचे का ये घेरा दिया हुआ है आपका, जो दिया 8 से 12, 12 से 11, 9 से 10 है ना सेंटीमीटर में, ये आपका घेरा है। अब देखिए इसमें दिया हुआ बच्चों, कपड़ों की आवश्यकता मात्रा के अनुमान लगाना। कपड़ों का अनुमान कैसे लगाएंगे, उसके नापतोल से, ऐसे नहीं कि जैसे हमने नाप लिया नापतोल से लगाना है। लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी हमें रखनी है, कितने अरज का हमारा कपड़ा है, यानी कि इसमें 92 सेंटीमीटर का अगर दिया हुआ है घेरा, तो आपको कितना 46 अरज रखना है, नापतोल ये होता है, ठीक है। घर में वस्त्रों की सिलाई से क्या लाभ है, हमें घर में वस्त्रों की सिलाई से अनेक प्रकार का लाभ होता है, यानी कि कैसे, पारिवारिक लाभ, यानी कि धन की बचत, समय की बचत, और रुचि के अनुसार वस्त्रों का निर्माण करना, यानी कि जब हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं ना अपनी रुचि से करेंगे। व्यावसायिक लाभ क्या है, कार्य में दक्षता और कार्य की उत्तमता और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है, यानी कि हमें पैसों से लाभ होता है उससे, है ना। आंतरिक बचत बजट, यानी कि कपड़ों की बचत होती है, बचे हुए कपड़ों का पुनः प्रयोग, पुराने कपड़ों का पुनः प्रयोग काटने में किया जा सकता है, यानी कि उनकी मरम्मत करने में काम आ सकता है। अगर हमारे पास कपड़ा बचा हुआ होगा तो हम उससे मरम्मत कर सकते हैं, है ना बच्चों। देखो बच्चों इसमें सबसे बढ़िया क्या दिया हुआ, सब नाप इसमें अच्छे से समझा रखा है, लिखा हुआ है, ग्राफ बनाए हुए हैं आपके बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों बहुत अच्छे से इसमें सब चीज दे रखी है। थैंक यू बच्चों।